जय हिंद सभी को। आज की हमारी क्लास है भारतीय संविधान की अनुसूची यानी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूल संविधान में अनुसूची जो थी हमारी 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, अब 8 से लेकर 12 तक हुई तो ये 4 बढ़ी। कौन कौन सी 4 बढ़ी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची 73वां संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची 74वां संशोधन 1992 में जोड़ी गई। पहली बात तो ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि संशोधन के बारे में पूछा जाता है कि बाद में 4 अनुसूची जुड़ी है उनमें से कौन कौन सी है या किस किस संशोधन में जोड़ी गई। कभी कभार मिलान करने के लिए भी आ जाता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से पढ़ते हैं जरा 1 से लेकर 12 तक की सभी अनुसूची के बारे में। इनमें क्या क्या है। पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में क्या कहता है कि भारत के राज्य एवं संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश के नाम, उनकी सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यानी पहली अनुसूची में क्या है, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम के, सीमा के, उनके क्षेत्र के बारे में वर्णन है। उसके बाद दूसरी अनुसूची हमारी संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की पर उपलब्धियां, वेतन भत्ते एवं विशेष अधिकार के बारे में। यानी जो पदाधिकारी हैं, जो बड़ी पोस्ट पे जो ऑफिसर्स हैं, इनके जो सैलरीज अलाउंस के बारे में है वो वर्णन किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। और किस किस का वर्णन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जाता है कि दूसरी अनुसूची में किस किस पदाधिकारियों का वर्णन है। तो इसमें नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्चतम का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय का मतलब हो गया हाई कोर्ट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म के बारे में। आर्टिकल 148 से 151 के बीच में इसका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और लास्ट है राज्यों की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। यानी इन सभी का जो वर्णन है ये किसमें है? दूसरी अनुसूची यानी सेकंड शेड्यूल में है, इन सभी के वेतन और भत्ते का अधिकार। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची में, इसमें क्या है, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञान। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ के संबंधित। पहली में क्या था, भारत के सभी राज्यों के बारे में, दूसरी में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में, और तीसरी में है शपथ के बारे में। इस तरीके से आप याद करेंगे, जैसे एक नेक्स्ट स्टेप आप याद कर रहे हैं तो पीछे के दोनों स्टेप को भी एक बार साथ के साथ रिवाइज करते चलेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, शपथ किस किस के शपथ के बारे में प्रावधान है इसमें तीसरी अनुसूची में, वो है आपका संसद और विधानमंडल के उम्मीदवार, संसद और विधानमंडल के सदस्य। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी उम्मीदवार और सदस्य, एक ही व्यक्ति को 2 बार शपथ लेनी पड़ती है। कब कब? एक तो वो जब संसद के उम्मीदवार बनने के लिए खड़ा हो रहा है तब, और दूसरा जब वो संसद का उम्मीदवार यानी सदस्य बन चुका है, दोनों टाइम पे शपथ लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है संसद एवं राज्य के मंत्री, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के जो अध्यक्ष हैं, कैग के जो सदस्य हैं, उन सभी की शपथ का जो प्रावधान है वो किसमें है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। फोर्थ अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल में क्या है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों का आवंटन। यानी राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो सीट है उनके बारे में जो प्रावधान है किसमें है? चौथी अनुसूची में है। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची यानी फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उपलब्ध, इनके उपबंध के बारे में पांचवी अनुसूची में। जो SC/ST हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। नेक्स्ट है छठी अनुसूची में, इसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हम AMTM के नाम से भी याद कर सकते हैं, AMTM, या बहुत से ATMM से भी याद कर लेते हैं। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, यानी SC/ST का स्पेशली इन 4 राज्यों में वर्णन के बारे में जो प्रावधान है वो किसमें है? छठी अनुसूची में है। बाकी पूरे भारत देश में अगर SC/ST का प्रावधान पूछा जाए उनके प्रशासन और नियंत्रण का, तो वो किसमें है? पांचवी अनुसूची में। इनमें भी 4 राज्यों में भी किस किस के लिए है? जो बोडो जनजाति है,
दीमा, कार्बी, गारो, खासी, जयंतिया, चकमा, लाई, मारा और त्रिपुरा। इन सभी जातियों के लिए जो विशेष प्रावधान है प्रशासन का और नियंत्रण का, वो किस में है? छठी अनुसूची में। और ये बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया ये कहाँ पर है? मेघालय में है। बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। दीमा जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। इसको भी इंपोर्टेंट समझ के याद कर लिया जाए। अनुसूची के साथ साथ ये भी एक अलग से टॉपिक तैयार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 7वीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची। इसमें क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार यूपीएसआई में भी आई है और भी कई एग्जामों में पूछी जाती है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत है? वो 7वीं अनुसूची में है। और इसमें 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी? पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र के बारे में, केंद्र यानी सेंटर, पूरे भारत देश का जो सेंटर है उसके बारे में। राज्य सूची सभी राज्यों के लिए है। और समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के जो बीच में ऐसे मुद्दे हैं जिनको राज्य और केंद्र दोनों मिलजुल के जा सकते हैं, वो सब किस में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, इसमें पूछे जाते हैं कि वर्तमान विषय कितने हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 61 थे, 66 थे, वर्तमान में 61 है। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, वर्तमान में 52 हैं। ये 5 विषय हैं वो 66 से 61 करने के लिए जो घटाए गए थे राज्य सूची में, वो अब किस में डाल देंगे? समवर्ती सूची में डाल देंगे। इसलिए समवर्ती सूची के 47 से कितने हो गए? 52 हो गए। मतलब ये मान के चलने ना, राज्य सूची से 5 विषय निकालकर उनको समवर्ती सूची में रख दिया गया है। बाकी आपका पूरा याद हो जाएगा। तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची क्या है? कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। अब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, पहले मूल भाषा। अच्छा, मूल भाषा या मूल शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? मूल का मतलब कि प्रारंभ में। प्रारंभ की बात कब की हो रही है? जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पे कितनी थी और वर्तमान में कितनी। मूल शब्द का मतलब ये है। तो जिस टाइम पे संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे कुल मूल 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, बंगला, असमिया, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये टोटल हमारी 14 भाषाएं थी। इसमें ध्यान दिया जाए, इंग्लिश भाषा का वर्णन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं। अब 22 भाषाएं तो 14 से लेकर 22 तक का जो सफर हुआ है उनमें बीच में कुछ भाषाएं जोड़ी गई होंगी। किस किस संशोधन में जोड़ी है उसको हम देख लेते हैं। पहला संशोधन हुआ था भाषा के 8वीं अनुसूची में, जिसको बोलते हैं 21वां संशोधन। 21वां संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें 15वीं भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद 71वां संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको हम नमक से भी याद कर सकते हैं, न, मैं, कै। न से नेपाली, म से मणिपुरी और का से कोंकणी, यानी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कब? 71वां संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। और उसके बाद 92वां संशोधन 92वां संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो। ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। तो टोटल हमारी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं अनुसूची। ये 9वीं अनुसूची मैंने आपको बताया था, पहले टोटल हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। ये बाद में जोड़ी गई, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला इसका पॉइंट ये है कि कब जोड़ी गई। ये हमारा पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई और आर्टिकल 31B के अंतर्गत जोड़ी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आर्टिकल 31B द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वह अमान्य हो जाएगा। ठीक। और इसके जो इसका टॉपिक है, टॉपिक क्या है? 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। ठीक। इसके लिए एक विवाद भी है, केशवानंद भारती विवाद, जो कि 24 अप्रैल 1973 में लागू हुआ था। इसके बाद के कानूनों की समीक्षा हो सकती है। उससे पहले क्या था? इसमें जो रखे कानून है उनकी समीक्षा नहीं हो सकती थी। और केशवानंद भारती विवाद 1973 के तहत इसमें क्या है? इसमें
जो कानून है उनकी समीक्षा हो सकती है। यानी पहले भूमि सुधार के में मतलब बहुत सारे कमियां थी जिनको संशोधन करके 9वीं अनुसूची में जोड़ के उसको सुधार किया गया। ठीक, नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये दल बदल से रोक से संबंधित है, जो कि 52वां संशोधन 1985 में जोड़ी गई है। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं। ये 73वां संशोधन 1992 में जोड़ी गई है और ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारी, इन सब से संबंधित है कौन सी? 11वीं अनुसूची। और लास्ट है हमारी 12वीं अनुसूची, जिसमें 18 विषय हैं और ये 74वां संशोधन 1992 में जोड़ी गई। यह किससे संबंधित है? ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी। अब ये तो हमने सभी के सभी पढ़ा दी। एक बार आप आंख बंद करके सभी को एक साथ रिवीजन भी कर सकते हैं कि पहली अनुसूची में हमारा क्या था। पहली अनुसूची भारत के सभी राज्यों से संबंधित थी। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी शपथ से। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो शक्ति हैं, सीटें हैं, उनके बारे में उनका प्रावधान। पांचवी अनुसूची में था SC/ST का आरक्षण। छठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों में, कौन कौन से 4 राज्य? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जो SC/ST की सीटें हैं, SC/ST का जो प्रशासन है, उनके नियंत्रण के बारे में था। 7वीं अनुसूची में हमें 3 विषय दिए गए हैं, 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? संघ सूची केंद्र के बारे में है। राज्य सूची राज्यों के बारे में है और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों निर्णय ले सकते हैं, पर मान्य किसकी होगी? मान्य हमेशा केंद्र की ज्यादा होगी। अगर दोनों के मत बैठ रहे हैं तो उसमें मान्य केंद्र की बात ज्यादा होगी। 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से रोक से संबंधित है और 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में हो गया नगर पालिका। अभी चलिए इनके क्वेश्चन कुछ रिवीजन कर लेते हैं, पता चल जाएगा कितना हमें याद हुआ है। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के कुछ अधिकारी के वेतन और भत्ते को अन्य विशेष अधिकार का उल्लेख दिया गया है। तो इसमें पूछा है उनमें से कौन सा अधिकारी नीचे वर्णित नहीं है। क्या उसमें विधानसभा का अध्यक्ष है? बिल्कुल है। विधान परिषद का अध्यक्ष है? बिल्कुल है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, ये भी है। कौन नहीं है उसमें? भारत के जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होते हैं, आर्टिकल 76 के अंतर्गत रखा गया जिनको, उनका वर्णन दूसरी अनुसूची में नहीं है। मैंने जब पढ़ा रहा था जब भी बताया था कि इसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, कौन कौन इसमें वर्णित है, कौन कौन वर्णित नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की परिउपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार का उल्लेख है? तो उसमें जो दूसरी अनुसूची को हम पढ़ रहे थे उसमें राष्ट्रपति का भी वर्णन था ना, राष्ट्रपति की भी वेतन और भत्ते के बारे में था, इसलिए किस में आ जाएगा? आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है इसमें, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चौथी अनुसूची हमारी क्या है? राज्यसभा की, जो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन। इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसमें पूरी बात लिखी है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की, या ना लिखे, मतलब एक ही है कि सीटों का आवंटन के बारे में बातचीत है इसमें। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित करती है? तो छठी अनुसूची कौन कौन से राज्य हैं? हमारा AMTM, या तो आप AMTM याद कर सकते हैं या ATM याद कर सकते हैं, बात एक ही है। ATMM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन चारों में कोई सा ऐसा है? असम भी है इसमें, मेघालय भी है, त्रिपुरा है, और मिजोरम की जगह इसने क्या डाल दिया? इसमें मणिपुर डाल दिया है। तो ये मणिपुर इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसने ये पूछा था कि छठी अनुसूची में कौन कौन से 4 राज्य हैं और उनमें से यहाँ पे जो लिखा गया ऑप्शन में उनमें से कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन के बारे में। इसमें शपथ दे रखा है, शपथ हमारा तीसरी अनुसूची में, भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में, और राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व है, ये प्रतिनिधित्व नहीं, सीटों का आवंटन है वो आपकी चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका
भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति का है, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। राज्य के राज्यपाल का है और अटॉर्नी जनरल यानी कैग के अध्यक्ष का है। राज्यों के मुख्यमंत्री का वर्णन उसमें नहीं है, दूसरी अनुसूची में जो वेतन और भत्ते से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निहित है? तीसरी अनुसूची किससे संबंधित थी? शपथ से संबंधित थी। तो जहां पे भी इसमें शपथ आ जाए वो देख लो। इसमें बोल रहा है संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप, बिल्कुल था। मुख्यमंत्री द्वारा शपथ, वो भी थी। संसद के सभी सदस्य जो द्वारा ली जाने वाली शपथ, वो भी थी। पर उसमें शपथ में भारत के राष्ट्रपति की शपथ के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रावधान है वो अलग से एक आर्टिकल है, उसमें दे रखा है। तो इसमें नहीं है, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसमें हम कैसे ऑप्शन कैसे लगाएंगे? इसमें पूछा गया कौन कौन से निहित हैं, तो निहित में हमारा कौन कौन सा हो गया? पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा नंबर नहीं है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू नहीं होंगे। यानी किस किस के लिए जो 5वीं अनुसूची है वो किन किन राज्यों के लिए लागू नहीं होगी। मैंने आपको बताया था छठी अनुसूची में जो 4 राज्य हैं AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये 4 जब छठी अनुसूची में है तो इनका 5वीं अनुसूची में तो कोई मतलब है ही नहीं। तो ये इन चारों को छोड़ दो, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3, जो केवल 2 और 3 है, इनके ऊपर अनुसूची 5 लागू नहीं होगी। वो किस पे लागू होगी? अनुसूची 6 लागू होगी इन 4 राज्यों पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? वो शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। शक्तियों का विभाजन मतलब इसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन करते हैं। तो वो किससे संबंधित हो गया? आपकी 7वीं अनुसूची से संबंधित हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? मैंने आपको बताया था कि टोटल कितनी भाषाएं हमारी प्रारंभ में शामिल हुई थी? 14 भाषा। और उसके बाद 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई 21वें संशोधन 1967 में। फिर उसके बाद 3 भाषा जोड़ी गई, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और उसके बाद 4 भाषा और जोड़ी गई 92वें संशोधन में, संथाली, मैथिली और डोगरी और बोडो, 92वां संशोधन 2003 में। और ये 3 जो जोड़ी गई थी नमक, ये जोड़ी गई थी 71वां संशोधन 1992 में। नेक्स्ट है, देखिए नीचे 11वां क्वेश्चन वही दे दिया कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ये सिंपल सा है, 21वां संशोधन 1967, 1967 में सिंधी भाषा 15वीं भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची हमारी भूमि सुधार से संबंधित है। दल बदल वाली हो जाएगी 10वीं अनुसूची, पंचायत हो जाएगा 11वीं अनुसूची से संबंधित, और 22 भाषा हो जाएंगी 8वीं अनुसूची से संबंधित। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित है? दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं में कितने थे? 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है।